कोई हो मसला, कोई हो केस, करना है इन्हीं को फेस अपने वतन की चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। जो उल्टा सीधा बंदा है, करता वो काला धंधा है, जब हथ इनके चढ़ता है देते हैं उसको फीस। चौकी नंबर 420। डाकू चोर उचक्कों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं। देना इनको बहुत जरूरी जो बनती है इनकी फीस। चौकी नंबर 420। लो भाई, इस पर्ची में से एक मासूम बंदा पर्ची निकाले। मैं सबसे मासूम आदमी। बहुत बहुत आऊं? गुड। बचारत मेरा नसीब ही बुरा है सर जी। कमेटी मेरी आखिरी निकलती है और ये नाम मेरा पहले निकला है। एक पर्ची अब और निकलेगी। मैं ही निकालूंगा। हाँ। ये ले। कली लो जी, मेरे मुकद्दर में भी अंधेरा निकल आया। ये ले। न्यास, तुम नहीं हो। नेमत, तुम्हारी पर्ची है ये। सर जी, मैं इसलिए पर्ची सिस्टम के खिलाफ हूँ। अच्छा, अब तुम पर्ची सिस्टम के खिलाफ हो गए हो। मेरी बात सुनो। ड्यूटी इज ड्यूटी। इसमें तमाम शेड्यूल मौजूद है, उसके हिसाब से ड्यूटी दो सारे। जाओ। वेरी गुड। न्यास, फिर तुम कैसे बचे हो? बाजी अल्लाह बचाने वाला, वैसे आपने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। एक मिनट। जी सर जी, वो 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं सर। एक के साथ 5 नौजवान होंगे सर। जी जी, वो इलाके का गश्त करेंगे। जी सर जी, मैं अभी हाजिर हूँ। ओके ओके। साहब ने बुलाया। गुस्ती का टाइम? हाँ, हो गया। तो सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ सादिक, मैंने तुम्हें बुलाया। शायद तुम भूल गए हो। सॉरी सर। ये हमारे मुल्क की बहुत मशहूर फनकारा मिस जूली के सेक्रेटरी हैं। सर मैं मिला उनसे सर। मैंने ही भेजा आपके पास सर। सादिक, मिस जूली को कोई फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। तो सर ये लोग ऐसी हरकतें करते क्यों हैं जिसकी वजह से ये सारा? सादिक, Yes, sir. बिहेव योरसेल्फ। Okay. तुम्हें ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है। नहीं है सर। अब मेरी बात गौर से सुनो। सुन रहा हूँ सर। सादिक, तुम मिस जूली के घर ड्यूटी करोगे और अपने साथ एक जवान ले जाओ। दिन रात तुम वहीं रहोगे जब तक मुजरिम नहीं पकड़े जाते। मिस जूली के फोन टैप होंगे, कड़ी निगरानी होगी और हमें मुजरिमों तक फौरन पहुंचना है। इट्स एन ऑर्डर। हाय मेरी खुशनसीब बेगम, तुम बड़ी खुशनसीब हो। तुम्हारी खुशनसीबी की वजह से आज मेरी लोड शेडिंग वाले इलाके में ड्यूटी नहीं लगी। बस ये छोटी मोटी ड्यूटी करके आ रहा हूँ। ऐसा करो, कोई अच्छी सी चीज़ पका लो। सुनो, थोड़े शमामी कबाब बना लो, कोफ्ते बना लो और बोरा यानी, और हाँ रायता बनाना ना भूलना। अच्छा, चटकारे बाप मेरे ना, चटकारे बाप मेरे ना। न्यास, ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। सेक्रेटरी, आप पहुंचे, हम आपके पीछे आ रहे हैं, प्लीज। बस ठीक है, तो जल्दी आ जाइए। ओके ओके ओके, जाओ जाओ। ये भी है। हाँ भाई, ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। सर जी, मैं ड्यूटी से नहीं, मैं छुट्टी से नहीं मांग रहा। मैं छोटी मोटी ड्यूटी से तो बिल्कुल घबराते नहीं सर जी। आप आर्डर लगाएं। बात यह है कि वो हमारे मुल्क की मशहूर फनकारा है मिस जूली। मर गई जी? नहीं, अभी तक जिंदा है। फोन पे किसी ने धमकी दी और 1 करोड़ रुपया मांगा उससे। है, कितना पागल का बच्चा है भाई। टेलीफोन पर नोट कैसे दे सकते हैं भाई? आग गिन के ले जा। ओह, बात समझ नहीं रहे रहमत आदमी जी। उसने कहा कि अगर आप हमें 1 करोड़ रुपया नहीं देंगी तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंक दूंगा। धमकी दी है उसने। सर जी, फिर तो उसको एक जान छुड़ा देनी चाहिए ना, मेरा मतलब। उसकी तो जान छोड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। दिन रात ड्यूटी देनी पड़ेगी जब तक के मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। समझ में आई ना? और 5 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकते तुम। सर जी, मेरी ड्यूटी लोड शेडिंग वाले इलाके में लगा दे जी। देखो, मेरी बात सुनो, मेरा वक्त जाया मत करो
और फौरन ड्यूटी पे चलो, अपनी आखिरी ख्वाहिश का इज़हार करो। चलो सर जी, यहाँ तो मैंने बताया 24 घंटे की ड्यूटी। चलो 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 चलो, अपना वेले भाई जाके अपनी मैडम को कहो कि अफसर आ गए थाने से तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए। बोलो। मैं अंदर जाकर नहीं बता सकता, मेरी ड्यूटी गेट पर है, मैं अंदर नहीं जा सकता। अगर यहाँ से हिल नहीं सकता तो उनको चीख चीख के बता दे। मैं ऐसा क्यों करूं? आप सच मुझे सिपाही हैं, थाने से ही आए हैं? नहीं, हम भैरूपी हैं, पुलिस की वर्दी पहन के मांगने आए। और शर्म नहीं आती तुझे बोलते हो? जाओ उनको बताओ। जी अगर तुम भरूपी तो फौरन दौड़ जाओ। हमारी बेगम साहबा बहुत परेशान है, उनको किसी ने धमकी लगाई है, खामखा तुम्हारी बेइज्जती होएगी। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर मैडम को इत्तला नहीं दी ना, तो तुम्हारा वो असर करूंगा कि तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं लगेगा, समझ गए? ओहो चौकीदार, क्या हुआ? क्यों रोक रखा है इनको? अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? भाई देख नहीं रहे पुलिस वाले? वर्दी से लगते हैं, वैसे मुझे लगता है अस्पताल से आए हैं। अस्पताल से हम हैं? आप बस 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 बस। अच्छी हिफाजत के लिए आए आप हमारी। आप लोग आते हमारे चौकीदार को फेंटी लगा दी, गुस्सा लेकर आए? नहीं, गुस्सा लेकर नहीं आए, घर बार छोड़ के आए। बदतमीजी कर रहा था, कहता है कि हम मरीज हैं। आप तो चले फिर भी गुजारा है, और ये साहब तो लगता है सुनने और समझने की सलाहियत भी नहीं रखते। ओए पैन मेरिया, ओए तुम्हें चौकीदार की पिटाई से भी तसल्ली नहीं हुई? नी ओए चलो इस बहाने ये तो पता चला तुम बोल भी सकते हो। चलो अब जो भी है गनीमत है, चले आए। चलो यहाँ चलो चलो चले आप मेरे चलो, साथ आए अंदर। चलो लेडीज फर्स्ट। चलो माफ करना बच्चे। मिस्टर सादिक, हमें हर कीमत पर मिस जूली के केस को हल करना है, वरना ब्लैकमेलिंग के केसेस बढ़ जाएंगे। सर आप बेफिक्र होकर सो जाएं सर। सादिक, नहीं, मेरा मतलब है सर आप बेफिक्र हो जाएं। मैं यहाँ कड़ी निगरानी कर रहा हूँ सर। जी वो न्याज जो है सर, वो किचन में जायजा ले रहा है सर। मैंने गश्त बढ़ा दिया सर, आप बेफिक्र हो जाएं। देखो मिस्टर सादिक, ये तो वक्ती तहफ्फुज होगा ना, हमें मुजरिमों को गिरफ्तार करना है। जितनी देर तक पुलिस मिस जूली के घर है वो लोग मोहतात रहेंगे, और यकीनन वो उस तरफ रुख भी नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा तो हम उनकी निगरानी नहीं ना कर सकते। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर आप हमेशा से ठीक कहते चले आ रहे हैं, और आज तो आप बहुत ही ठीक कह रहे हैं सर। सादिक, सादिक, बिला वजह मेरी तारीफ मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली। सर आप बहुत गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और हमेशा गलत कहते रहेंगे आप। ये क्या बकवास शुरू कर दिया तुमने? सर ये मैंने अपना फर्ज निभाया है। आपने कहा कि मेरी तारीफ ना करो, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर। शट अप सादिक। लगता है मुझे मिस जूली के घर खुद जाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल हाउस, बहुत अच्छा खूबसूरत घर है आपका। थैंक यू। इसका मालिक कहाँ है? आपके सामने। ओह आई एम सॉरी। अपना आप ये बताएंगे कि आपके पूरे घर में कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां हैं, और कोई वीआईपी दरवाजा? मैंने कभी गिनी नहीं कि मुझे जुबानी याद हो कि इस घर में कितनी खिड़कियां कितने दरवाजे हैं, और ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बल्कि होना भी चाहिए। अब मेरी मिसाल ले लीजिए कि मुझे पता है कि मेरे घर में कितनी खिड़कियां और कितने दरवाजे हैं। एक खिड़की और एक दरवाजा और एक मोरी। हो, आपके घर में एक खिड़की और एक दरवाजा। आपका घर कितने एरिया पे है? हाँ, अच्छा खासा एरिया है, यहाँ से कोई 8-10 किलोमीटर दूर है। मिस्टर, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे कि आपका घर कितने रकबे पे है। रकबा समझते हैं ना? रकबा तो बहुत अच्छा खासा रकबा है। वो रकबे की जहां तक बात है, आपको बताऊं मैं, कम से कम मेरा घर जो है 1.5 मरले पे 1.5 मरले पे 1.5 मरले में और 2 कनाल में बहुत फर्क होता है। तो एक फिल्मी हीरोइन में और एक पुलिस वाले में भी बड़ा फर्क होता है। 2 कनाल के घर की खिड़कियां और दरवाजे में कैसे याद रख सकती हूँ? हाँ ये भी है। ये जो मुर्गे ज़िबा हो चुके हैं? नहीं, तस्वीर पर है। ओह आई एम सॉरी। एक बात बताइए, मैं आपका बेडरूम देख सकता हूँ? प्लीज। थैंक यू। आप आगे चलिए प्लीज, ऐसा ना वॉशरूम में चला जाऊं मैं। ये रहा जी मेरा बेडरूम। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत बेडरूम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा ये बताइए, जो आपने बेड खरीदा है कितने का खरीदा है, और उसके साथ ये साइड टेबलें आई थी या ये अलग से खरीदा आपने? आप यहाँ मुझसे ये पूछने आए हैं कि मैंने ये बेड कितने का खरीदा है? आप पुलिस वाले या इनकम टैक्स वाले जो मेरे गोश्तवारी का हिसाब कर रहे हैं? वो तो वैसे ही मैंने सरेराह पूछ लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो फूलों का गुलदस्ता पड़ा था, आप जानती किसने रखा है यहाँ पर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। अगर मैं जानती होती तो उसका पता देकर आपको ये कहती कि उसे गिरफ्तार करो। यही तो फर्क है आप में और हम पुलिस वालों में। आप तो ये भी नहीं जानती कि यहाँ गुलदस्ता किसने रखा है, लेकिन हम जानते हैं, यानी कि पुलिस वाले।
वाकई आप जानते हैं कि वो कौन है? तो प्लीज उसे गिरफ्तार कीजिए और मुझे बताइए कि वो कौन है। मिस जूली, ये वही शख्स है जिसने आपको फोन करके आपसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। माफ कीजिएगा, ये तो मुझे भी पता है कि ये वही शख्स है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप जानती नहीं उसे। भाई मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये वही फोन वाला शख्स है। देखिए मैडम, अगर आप मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं देंगी तो हम मुजरिम तक नहीं पहुंच सकेंगे। और आप ये भी नहीं जानती कि आपसे उसने 1 करोड़ रुपए क्यों मांगा। मैं बिल्कुल नहीं जानती कि उसने मुझसे 1 करोड़ रुपया क्यों मांगा, ये भी आप बता दीजिए। इसलिए कि आप करोड़पति हैं और ये बात अच्छी तरह जानता है वो। और मेरा ख्याल है वो आपसे ज्यादा भी मांग सकता था, लेकिन उसको सिर्फ 1 करोड़ की जरूरत थी। बेवकूफ कहीं का। आप वाकई पुलिस वाले हैं? ये सवाल आपके चौकीदार ने भी किया था। आप उसका हशर देखना चाहेंगी? भाई साहब, ये जो आपके साथ दूसरा बंदा आया है, इसका नाम क्या है? क्यों, आपने उसका लाइसेंस बनवाना या शनाख्ती कार्ड? किस किस्म के पुलिस वाले आप? उसने फ्रिज से सारी डबरोटी निकाल के जैम और मक्खन लगा के खा गया और जूस और दूध के सारे डब्बे भी पी गया। उसको मक्खन और जैम बहुत पसंद है। मेरा तो ख्याल है कि और भी मंगवा लीजिए, क्योंकि काफी देर हमने यहाँ स्टे करना है और मेरे लिए खास देसी घी। आप यहाँ पर तफ्तीश करना है या फिर पिकनिक? मिला जुला प्रोग्राम। जुल्फी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसे जुबे लेकर आओगे। देखिए मैडम जूली, आप हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हो नहीं रही आपसे। आपने क्या जुबा देख लिया हमें? आंखों की जगह हमारे यहाँ नाक लगी हुई है। जुल्फी, मेरी इनके थाने में इनके किसी बड़े ऑफिसर से बात करवाओ, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। आप मुझे धमकी ना दे, मैं अपने जाती फोन से आपकी डायरेक्ट बात करवा देता साहब से। लेकिन मैं अपनी बेगम को दिया है फोन। आप अपना फोन जरा देंगी मुझे? जुल्फी फोन दो। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं आप? आपने फोन करना है। मैं समझा आपने मुझे गिफ्ट किया है। ओके, बैलेंस है इसमें? ओके। अब बेगम, पुलिस वालों की नौकरी ऐसी होती है, अब किसी की मुसीबत हमारे सर आ जाती है, वो तो होता ही है ना बेगम। बेगम, आपने मेरे फोन से थाने फोन करने की बजाय अपने घर फोन कर दिया। किसे देना? क्या हो गया? 4-5 रुपए लगे होंगे, चेक काट के दे देता हूँ। चेक काट के दे देता हूँ? मेरा मतलब है कैश भी दे सकता था, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको। सुल्फी, इनको प्लीज मेरे घर से ले जाओ, प्लीज। नहीं, इनको तुम ना लेकर जाओ, मैं खुद इनको गेट तक छोड़ के आती हूँ। So sweet. चलें। So sweet. ओह, रास्ता दो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, साहब को सवाए सादत साहब के और कोई नजर ही नहीं आ रहा। ओए, हम भी उनकी जगह होते तो हमने भी ऐसी ही बहादुरी दिखानी थी। बकवास ना कर रहे। सादिक साहब ने मिस जूली की जान बचाने के लिए ठा करके जब गोली खाई है ना, अगर तू होता ना तूने गेट से बाहर हो रहा था। क्या गप्पे मार रहे हो भाई? गप्पे नहीं, वैसे चहल के नहीं कर रहे थे। अच्छा न्याज, एक काम करो, तुम सादे के घर जाओ और उन्हें इत्तला करो, और हो सके तो सादे के घर वालों को मिस जूली के घर ले जाओ। राइट? तो यार अब हम इन कामों के लिए रह गए कि सादिक साहब की औलादों के दूसरों को घर में लेके आ जाएंगे। ओए, मुझे तो लगता है सादिक साहब की अब और तरक्की हो जानी है। तरक्की तो न्याज की भी हो जानी थी, अगर ये मक्खन और डबल रोटी के चक्कर में पड़ता तो। और बिशारत, ये फपे कुटनी हर वक्त ना क्या कर, एक सुई मारूंगा ना ऐ करके शेडिंग हो जाएगा। साहब आए। सादिक साहब, अब मैंने आपको कहीं नहीं जाने देना। वैसे सादिक साहब, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि मैडम आपको अपने हाथों से सूप पिला रही हैं। मैडम ने तो आज तक अपने अब्बा जी को सूप नहीं पिलाया। शट अप, जुबान संभाल कर बात किया करो। जी मेरे अब्बा थोड़ी है, ये तो तो आपकी जिंदगी में बड़ा खास मकाम रखते हैं, मैं जानता हूँ। जुल्फी, अब्बा को फोन करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो खास मौका मेरी जिंदगी में आने वाला है, अब उसमें देर ना हो। उनसे कहो कि वो फौरन आ जाए। लेकिन मैडम, उस खास मौका को तो अभी 2 महीने बाकी हैं। नहीं, अब वो 2-4 दिन में ही होना चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन में तो सादिक साहब चले जाएंगे ना। जुल्फी, सादिक साहब को ऊपर बेडरूम में ले जाओ, आपको आराम की जरूरत है।
हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी मैं नियाज, पहचान लिया आपने? और जी मैं सादिक साहब के साथ ही था कि लहीम शहीम सा मूंछों वाला, जिसने सबसे ज्यादा वो चौकीदार को मारा था। हाँ, पहचान लिया जी। हुक्म करें? मेरी जरा सादिक साहब से बात करवा दें। जी होल्ड रखिए, मैं बात करवाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये नियाज साहब का फोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ भाई न्यास। सलाम सर जी, मैं आपके बीवी बच्चों को लेकर बस पहुंच ही रहा हूँ जी। किसी को लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब है कि आपकी बीवी को भी नहीं? उसी को तो नहीं बताना। अब मेरा मतलब है कि किसी को नहीं बताना। अगर मैं पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ जी? बता देना कि ड्यूटी के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए, समझे ना तुम? और आइंदा किसी का फोन आए तो कह देना कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। हेलो हेलो, किसी को भी नहीं? फिर हमें क्या गल मुकी झगड़ो झगड़ो। जुल्फी, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रही हूँ। देखो मैडम, मैं तो अब भी कहता हूँ कि फिर सोच लें। सोचना क्या है, वो मेरी खातिर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। मैं तो तलाकों की इंतहा कर दूंगा। तुम सादिक साहब की मौजूदगी में अब्बा को फौरन बुला लो। अब्बा को बुला रही है? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। उसकी आंखों का काजल कहूंगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूंगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। मैं आज आपको अपनी खुशी में शामिल करना चाहती हूँ। आपकी खुशियाँ मुझसे ही तो हैं। हेलो नुमान, हाउ आर यू? फाइन। सादिक साहब, इनसे मिलिए। ये आपके भैया हैं? नहीं नहीं। तो उम्र के लिहाज से तो आपके पापा भी नहीं लगते। सादिक साहब, ये है मेरे मंगेतर जिनसे मेरी शादी होने वाली है। नुमान, ये है सादिक साहब जो मुझे मेरे भाइयों से भी बढ़कर हैं। कोई हो मसला, कोई हो केस, तो करना है इन्हीं को फेस। अपने वतन की अपनी पुलिस, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। जो उल्टा सीधा बंदा है, करता वो काला धंधा है, जब हथ इनके चढ़ता है देते हैं उसको फीस। चौकी नंबर 420।